इलेक्शन से पहले भी हमारा एक ही वादा था आपसे कि अब के बाद जो है आपको हुकूमत के पास नहीं आना पड़ेगा, हुकूमत आपके पास चल के आया करेगी। तो ये उसी कड़ी का एक है। सिर्फ मेरी एक टेलीफोन पर बात हुई किसी और मसले में, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम वहां पर खुद चल के आएंगे, वहां देखेंगे, लोगों से बात करेंगे, आपके मसले मसाइल सुनने की। तो ये यही एक दर्शाता है। मैं आपको बारंबार ये कहता था कि हुकूमत, अवामी हुकूमत का क्या नजारा होता है ये आपने देख लिया। आज ये अवामी हुकूमत आई है और जो आपके घर घर में जो है वहां पर आपकी मुश्किलात सुनने के लिए वो पेश है। और उसी की तरह मैं भी आपको बार बार यहीं से फिर एक बार कमिटमेंट करता हूं कि इस रोड की हमने उस वक्त भी इलेक्शन के दौर में बात की थी कि ये रोड आपकी लाइफ लाइन है। ये रोड जो है इस सरासर को जो जोड़ के लाएगा। तो हमारा आपसे वादा था कि ये जैसे ही सरकार, अगर आपने हमें मौका दिया, तो ये रोड, आज का नतीजा ये है कि यहाँ पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब खुद चल के आए हैं। तो मुझे लगता है मुश्किल 2-1 महीने में ये रोड भी चालू हो जाएगी और सबसे बड़ी जो है यहाँ के लोगों का जो है इससे रोजगार भी चलेगा। रहा सवाल आपकी बड़ी सारी मुश्किलातें हैं, तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि मेरा फोकस और सिर्फ और किस पर है, वो रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर। तो आप लोगों को ये जान के खुशी होगी, मैं इसमें एक्शन हमारे पीएमएस भाई का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने 1 महीने के अंदर कम से कम 70 हमने रोडों का सर्वे करा दिया गया है। और उसी बात मुझे लगता है मुश्किल अभी 10-12 दिनों में जो है इन सारी रोडों का डीपीआर भी तैयार हो जाएगा। और आस्ता आस्ता जो रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी जो थी, जिसमें सबसे कम लीस्ट डेंसिटी था रोडों का, और आने वाले 5 साल में आपको मैं बता दूं कि ये सबसे एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी इसको बना के रहेंगे रोड के मुताल्लिक में। जहां तक आपने स्टाफ की बात कही, स्टाफ की कमी हर जगह पर है, क्योंकि पिछले 10 साल जब रिक्रूटमेंट नहीं हुई तो स्टाफ कहां तो कुत्तों पैदा हो जाना हमारा। तो उस वास्ते भी सरकार ने शुरुआत करी हुई दी है, शुरुआत हो गई है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑन है। जैसे जैसे रिक्रूटमेंट चलते चलेगी, आपके इन स्कूलों में, आपके अस्पतालों में जो है आस्ता आस्ता डॉक्टर भी आएंगे, लेक्चरर्स भी आएंगे। और जहां कुछ लोग मुझे कह रहे थे जनाब अपग्रेडेशन की बात कीजिए, या देखिए मैं अपग्रेडेशन पर ज्यादा नहीं जाता हूं। मेरा फोकस जो है ना प्राइमरी एजुकेशन है। प्राइमरी एजुकेशन हमारी सबसे बुरा हाल है। तो अगर वहां सीईओ साहब होते तो मैं उनकी बात करता कि प्राइमरी एजुकेशन पर आप फोकस कीजिए जनाब, हम क्वालिटी एजुकेशन पर ध्यान देंगे, स्टाफ को लाने की कोशिश करेंगे। ये अपग्रेडेशनों से ज्यादा बनता नहीं है, जहां जो डिजर्व करता है उसको भी बनाएंगे, लेकिन पहला फोकस है स्कूलों में स्टाफ पहुंचाना। अपग्रेडेशन की आप बात को थोड़ा सा साइड रखिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग बोल रहे हैं जना उसे हाई सेकेंडरी बनी है, उसे ये बन गया, उस पर आप मत चलिए। आप हमने क्वालिटी एजुकेशन पर ध्यान देना है और आपकी रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ, इन 3 शोबों पर हमने काम करना है। और जहां तक आपकी रोजगार की बात कही आप लोगों ने, देखिए रोजगार यहां पर बड़ा मुश्किल है, सरकारी सेवाएं बड़ा कम होते जा रही हैं। उसमें जो आपकी मैंने एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर को खास हिदायत दी है कि जनाब एवन आप लोगों ने हर हफ्ते हर पंचायत का आपने दौरा करना है, कैंप्स लगाने हैं, क्योंकि इनकी इतनी स्कीम्स हैं। सीएसएस के तहत हमारे पास बेशुमार स्कीम है और ये इलाका भी हॉर्टिकल्चर के लिए मुफीद है, आपकी इकोनॉमी भी बढ़ा सकता है। तो इनको मैं डे बाय डे, अपने हफ्ते की आपसे हम रिपोर्टिंग लेते चलेंगे। आप हर एक पंचायत को कवर कीजिए, कैंप्स लगाइए। ये नहीं 4 लोगों को बैठा के लाया और उन्हीं को वो बंदर बांट वाला काम नहीं शुरू करना है। आप हर एक लोगों को बताइए, इसकी अवेयरनेस कराइए, सोशल मीडिया के जरिए कहां भी कराइए, लेकिन लोगों को ज्यादा से ज्यादा बुला के, ताकि इन स्कीमों का हमने फायदा पहुंचाना है। ये मेरी हिदायत है हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर वालों को। बाकी जहां ब्लॉक और आपने फॉरेस्ट की बात कही, वो तो यहाँ पर आपकी कोई भी मुश्किलात तो है, हमेशा हम तैयार हैं। अर्जुन सिंह राजू ने पहले भी कहा था, आपने अब वो सियासी इंतकाम वाला मेरा काम नहीं रखता। मैंने आपको कहा कि किसी मसले में जब आप हमारे पास आइए जनाब, अब वो शर्म का जो है वो दरवाजा छोड़ दीजिए, या आप हमसे अगर परहेज करते रहेंगे, ये फलां है, अब ये पार्टी की बात अब मसला नहीं रहा, अब है हुकूमत की बात है। आपका हुकूमत आपकी है, आपका नुमाइंदा है, तो आप लोगों ने हमारे पास आना है, वो आप छोड़ दीजिए। हमने, हमारे लिए दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले रहें। आपने किसी वक्त भी, आपने किसी ने देखा होगा, हमारा फोन भी ऑन रहता है, दरवाजे घर के भी खुले हैं। आप आइए, जो भी मुश्किलात आपकी है, चाहे रोड से मतलब है, जहां तक हम लगेंगे वहां पहुंचेंगे। अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब इधर आ सकते हैं तो मैं तो आपके गली गली में घूमने के लिए तैयार हूं। तो इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूं ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब का कि ऐसी शख्सियत जो है हमारी हुकूमत में है, जिन्होंने जो है, जिनको लोगों का दुख दर्द समझने की आदत है। ये बड़े डायनेमिक आदमी है और आप 5 साल के बाद देखिएगा आपकी पीडब्ल्यूडी महकमे को भी चमकाएंगे, यहाँ की सड़कों को भी चमकाएंगे। आप ऐलान उन्होंने कुछ करना है तो वो देखते हैं, शायद इस रोड का ही हम देखते हैं इसको अच्छा करेंगे। शुक्रिया, जय हिंद।